अस्सलाम वालेकुम। हाय गैस, कैसे? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद जान और आप लोग देख रहे हैं चैनल मोहम्मद जान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 9th की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसका 8वां लेक्चर आपके लिए अपलोड किया था। आज हमारे पास है 9th की बायोलॉजी का 9वां लेक्चर। 9th लेक्चर है हमारे पास 9th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का। तो इससे पहले के 8 लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है, बस आपको सिर्फ उस चीज़ का कंसेप्ट समझना है। इसलिए आज आपके लिए मैंने कोई डेफिनेशन कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ आप डायग्राम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 9th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का 9वां लेक्चर है, 9th लेक्चर है। लेक्चर का नाम है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए। आपके पास एक जानदार है, एक इंडिविजुअल है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक जानदार खड़ा हूँ, तो इस स्टेज तक पहुँचने के लिए किन स्टेप से मुझे गुजरना पड़ा है, उस सारे स्टेप्स को हम लेवल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जिस्म डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बना है। मेरे जिस्म में डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरे जिस्म में सर्कुलेटरी सिस्टम है, मेरे जिस्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो देख ले, ये सारे सिस्टम्स मिलके मेरे जिस्म को बनाया। फिर डिफरेंट ऑर्गन्स ने मिलके उस सिस्टम्स को बनाया। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया तो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी है, वो अलग ऑर्गन है। एसोफेगस अलग ऑर्गन है, आपका स्टमक अलग ऑर्गन है, आपकी इंटेस्टाइन अलग ऑर्गन है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स ने मिलके सिस्टम को बनाया था। फिर टिश्यूज़ ने मिलके ऑर्गन को बनाया था, फिर सेल्स ने मिलके टिश्यूज़ को बनाया है। मैं पीछे जा रहा हूँ लेवल्स में, अपने लेवल्स में पीछे जा रहा हूँ फर्स्ट स्टेप की जानिब। तो टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स को बनाया था, सेल्स ने मिलके टिश्यूज़ को बनाया था, फिर ऑर्गेनेलीज ने मिलके सेल को बनाया था, और मॉलिक्यूल्स ने मिलके ऑर्गेनेलीज को बनाया था, और एटम्स ने मिलके मॉलिक्यूल को बनाया था, सब एटॉमिक पार्टिकल ने मिलके एटम को बनाया था। यानी एक एटम से लेके एक जानदार तक कुछ लेवल्स तो ये हो गए। फिर मेरे जैसे जानदार, फॉर एग्जांपल इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं और मैं, हम ह्यूमन है, हमारी पॉपुलेशन, हमारी जो तादाद है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन एक अलग लेवल हो गया। फिर डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलते हैं, उसको हम कम्युनिटी का नाम देते हैं, वो अलग लेवल है। फिर बहुत सारे जानदार, जितने भी किस्म के जानदार हैं, जिस ज़मीन में जिस एरिया पे रहते हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो इस सब लेवल है आपके पास एक जानदार के। तो खैर हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से लेवल्स है हमारे पास। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला लेवल एक जानदार को बनाने के लिए जो पहला लेवल है उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके एटम बनाते हैं, तो एटम्स मिलके फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जहाँ पे एटम है इसको हम कहते हैं सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल मिलके मॉलिक्यूलर लेवल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल मिलके आपके पास सेल लेवल बनाते हैं, सेलुलर लेवल बनाते हैं। फिर सेल्स मिलके आपके पास टिश्यू लेवल बनाते हैं, टिश्यू मिलके आपके पास आर्गन लेवल बनाते हैं, आर्गन्स मिलके आपके पास आर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं, आर्गन सिस्टम लेवल मिलके आपके पास एक जानदार, एक इंडिविजुअल बनाता है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल लेवल। और आपके पास ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, पॉपुलेशन लेवल बनता है, पॉपुलेशन लेवल के बाद आपके पास कम्युनिटी लेवल है, कम्युनिटी लेवल के बाद आपके पास बायोस्फीयर लेवल है। तो आपने इस सीक्वेंस को समझना है, रट्टा नहीं लगाना है, आप इसको समझ जाए। आपके पास एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, आपके पास सेल बनता है, सेल्स मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलके आर्गन बनता है, आर्गन के मिलने से आर्गन सिस्टम बनता है, डिफरेंट आर्गन सिस्टम्स के मिलने से एक पूरा जानदार ऑर्गेनिज्म बनता है। और ऑर्गेनिजम्स के मजमूए को, तादाद को हम कहते हैं पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशंस को हम कहते हैं कम्युनिटी। और ज़मीन में, आसमान में जिस एरिया पे जितने भी जानदार जितने एरिया पे रहते हैं उस एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर। आपने इस चीज़ को समझना है, बहुत ही आसान है। चलो बढ़ते हैं डायग्राम की जानिब। पहला लेवल था हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक का मतलब क्या है? एटम से छोटा लेवल। एटम से छोटा लेवल क्या है? आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यानी ये तीनों ज़रात मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, आपके पास एटम बनता है। ये हो गया आपके पास सब एटॉमिक लेवल, इससे एटम बना, इसको कहते हैं एटॉमिक लेवल। एक जानदार का सबसे पहला लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो एक लेवल ये हो गया आपके पास।
फिर डिफरेंट एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनता है, तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे H2 एक मॉलिक्यूल है, तो ये आपके पास हो गया मॉलिक्यूलर लेवल। अभी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, आपके पास ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, वो लेवल मैंने नहीं लिखा है, वो सब लेवल है, छोटा लेवल है। यानी अब मॉलिक्यूल्स के मिलने से आपके पास न्यूक्लियस बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, आपके पास गोल्जी बॉडी बनता है, आपके पास दूसरे ऑर्गेनेल्स है। ये सब ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो एक सेल बनता है, एक पूरा सेल बनता है, इसको कहते हैं सेलुलर लेवल। यानी आपके पास ए बी सेल है, एक नर्वस सेल है, तो इसको कहते हैं सेलुलर लेवल। अब देख ले, एक सेल है, बहुत सारे सेल मिलते हैं, बहुत सारे सेल मिलते हैं, सेल का एक गुच्छा बनता है। पहले भी हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर्स में। सेल के कलेक्शन को हमने नाम दिया था टिश्यू का। यानी टिश्यू किसको कहते हैं? कम्बिनेशन ऑफ सेम सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू क्या है? सेल्स के मिलने से टिश्यू बनता है, तो ये हो गया जानदार का टिश्यू लेवल। फिर डिफरेंट टिश्यूज़ मिलते हैं, आपके पास आर्गन बनता है, टिश्यूज़ के मिलने से आर्गन बनता है, आपका हार्ट बनता है, हार्ट अलग आर्गन हो गया, किडनी अलग आर्गन हो गया, लंग्स अलग आर्गन हो गए, आई अलग आर्गन हो गया। तो ये सारे आपके पास क्या है? आर्गन्स है। तो इस लेवल को कहते हैं आर्गन लेवल। अब क्या होता है? डिफरेंट आर्गन्स मिलते हैं, एक सिस्टम बनता है, एक स्पेसिफिक काम करने के लिए, उसको कहते हैं आर्गन सिस्टम लेवल। फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं। हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो देख ले सिस्टम किस चीज़ से बनता है? कम्बिनेशन ऑफ आर्गन से बनता है। देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या मतलब? डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है। कैसे? आपकी ज़बान है, अलग आर्गन, आपके दांत है, अलग आर्गन, ओरल कैविटी, फिर आपका एसोफेगस है, वो अलग आर्गन, फिर आपका मैदा है, स्टमक है, वो अलग आर्गन, स्टमक के बाद आपके पास इंटेस्टाइन है, वो अलग आर्गन, फिर आपका रेक्टम और एनस है, फिर वो अलग आर्गन। तो देख ले डिफरेंट आर्गन्स ने मिलके एक आर्गन सिस्टम बनाया, एक ख़ास काम करने के लिए, डाइजेशन के लिए। तो इसको कहते हैं आर्गन सिस्टम, और इस लेवल को कहते हैं आर्गन सिस्टम लेवल। एक सिस्टम नहीं है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग सिस्टम है, ब्लड की सर्कुलेशन के लिए हार्ट वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे बॉडी में रिस्पिरेटरी सिस्टम है, दिमाग वाला नर्वस सिस्टम है। तो बहुत सारे सिस्टम्स जब मिल जाते हैं तो आपके पास एक जानदार बनता है। इस लेवल को हमने आर्गन सिस्टम लेवल का नाम दिया था। जैसे आपके पास एक सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपके पास किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। तो इस सिस्टम का काम क्या था? खून को साफ करना। तो डिफरेंट सिस्टम्स मिलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलता है, आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं, आपके पास जानदार बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। इसके बाद क्या होता है? देख ले, मैंने सारा मिसाल एनिमल्स का दिया है, यहाँ पे प्लांट से इसलिए स्टार्ट किया, मेरे पास जगह कम है, तो प्लांट्स को मैंने बहुत छोटे जगह पे बनाया है, तो आप एनिमल्स को भी कंसिडर कर ले, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया आपके पास इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म लेवल। अब क्या होता है? स्पीशीज़ हम खैर बाद में भी डिस्कस करते हैं कि स्पीशीज़ किसको कहते हैं। स्पीशीज़ का मतलब वो जानदार जो एक दूसरे के साथ मिलाप कर सके और बच्चा पैदा कर सके। जैसे इंसान एक अलग स्पीशीज़ है, इंसान के साथ मिलाप करके इंसान पैदा कर सकता है। आपके पास गाय अलग स्पीशीज़ है, गाय के साथ मिलाप करके गाय पैदा कर सकता है। तो आप स्पीशीज़ को इस हद तक समझे। स्पीशीज़ के तादाद को एक ख़ास एरिया में हम कहते हैं पॉपुलेशन, और ये हो गया आपके पास पॉपुलेशन लेवल। फॉर एग्जांपल, एक के पास पहला दरख्त, दूसरा ट्री, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आपके पास 6 ट्रीज़ है। आपके पास ट्रीज़ की तादाद कितनी है? 6 है, और एक किस्म के ट्रीज़ है, मतलब सेम स्पीशीज़ है। तो किसी एरिया में एक स्पीशीज़ की तादाद को हम कहते हैं पॉपुलेशन, और ये हो गया आपके पास पॉपुलेशन लेवल। फॉर एग्जांपल, इस क्लास में इंसान, मैं और आप स्टूडेंट्स, हम सब की तादाद को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, और ये हो गया हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। फिर क्या होता है? एक एरिया ऐसा आता है जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशन आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप फॉरेस्ट को ले लें, जंगल को ले लें, आपके पास फॉरेस्ट में ट्रीज़ का पॉपुलेशन भी मिलता है, फ्लावर्स का पॉपुलेशन भी मिलता है,
ग्रास का पॉपुलेशन भी मिलता है, इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन भी मिलता है, बर्ड्स का पॉपुलेशन भी मिलता है, स्नैक्स का पॉपुलेशन भी मिलता है, बहुत सारे आपको पॉपुलेशन मिल जाते हैं। तो पॉपुलेशन के मजमूए को हम कहते हैं कम्युनिटी। या आप तालाब की मिसाल ले लें, तालाब में आपको अमीबा की पॉपुलेशन मिलता है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन मिलता है, फ्रॉग की पॉपुलेशन मिलता है, फिशेस की पॉपुलेशन मिलता है, एल्गी की पॉपुलेशन मिलता है। तो पॉपुलेशन के कम्बिनेशन को कहते हैं कम्युनिटी। देख ले, यहाँ पे एक जैसे दरख्त है, इसको हमने नाम दिया था पॉपुलेशन का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ट्रीज़ है, उनकी पॉपुलेशन है। इस ट्री का अलग पॉपुलेशन है, फ्लावर्स का अलग पॉपुलेशन है, बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का आपके पास अलग पॉपुलेशन है। तो डिफरेंट जब पॉपुलेशन मिलते हैं, इस लेवल को कहते हैं कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी का मतलब यही है कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। कम्युनिटी के बाद जो आपके पास लास्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए। आपके पास जानदार किस एरिया पे रहते हैं, कायनात के कितने एरिया पे जानदार मौजूद है, इस सारे एरिया को कहते हैं बायोस्फीयर। बायो का मतलब जानदार, स्फीयर का मतलब एरिया। तो देख ले, जानदार आपको सिर्फ ज़मीन के ऊपर नहीं मिलते, ज़मीन के नीचे भी मिलते हैं, आपको समंदर में भी मिलते हैं, समंदर की गहराई में भी मिलते हैं। तो समंदर की गहराई से लेके आपको जानदार मिलते हैं, तो ज़मीन के क्रस्ट से भी ऊपर आपको जानदार मिलेंगे, फ़िज़ा में भी आपको जानदार मिलेंगे, एटमॉस्फेयर में भी आपको जानदार मिलेंगे। तो जिस एरिए तक ऊपर बुलंदी में आपको जानदार मिलते हैं और जिस एरिए तक ज़मीन की गहराई में आपको जानदार मिलते हैं, इस एरिया को कहते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, कायनात का वो एरिया जिसमें जानदार रहते हैं, इसको कहते हैं बायोस्फीयर। और ये हो गया आपके पास बायोस्फीयर लेवल। तो आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे छोटा लेवल है सब एटॉमिक लेवल और सबसे बड़ा लेवल है बायोस्फीयर लेवल। देख ले, आपके पास अर्थ है, ज़मीन है, तो ज़मीन में आपको जानदार तो वैसे मिलते हैं, आपको समंदर की गहराई में भी जानदार मिलते हैं। तो इस एरिया से, समंदर की गहराई से लेके ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा में जिस एरिए तक, कितने भी किलोमीटर्स में हो, जिस एरिए तक जानदार रहते हैं, यहाँ से इस एरिए को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। मतलब वो एरिया जो जानदारों पर मुश्तमिल है, इसको कहते हैं बायोस्फीयर लेवल। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, एटम बनता है, एटम मिल के मालिक्यूल बनाते हैं, मालिक्यूल मिल के सेल बनाते हैं, सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के मिलने से आर्गन बनता है, फिर इसके मिलने से आर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म। सेम स्पीशीज़ की तादाद को हम कहते हैं पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशंस को कहते हैं कम्युनिटी। और ज़मीन और आसमान जिस एरिया में, कितने एरिया में, चाहे जितना भी एरिया हो, जानदार रहते हैं, उस सारे एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं, मैंने डेफिनेशन खास कुछ नहीं लिखा है, आपको सिर्फ इस लेक्चर को समझाने के लिए मैंने छोटी छोटी डेफिनेशन लिखे हैं। वो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एटम की बात करूं, एटम का पूरा डिटेल हमने 9th की केमिस्ट्री में दिया है, तो यहाँ पे हम पूरा एटम का आपको डिटेल नहीं बताते। या मैं बात करता हूँ सेल की, देख ले, सेल को मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन सेल के लिए 4 चीज़ें जो शराइत थे वो हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। इसके बाद चौथे चैप्टर में भी हम पूरे सेल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट डेफिनेशंस इसलिए नहीं लिखे हैं कि बहुत बड़े टॉपिक है ये, जो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशंस लिखे हैं इन पे कई लेक्चर्स और बन जाते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट किया है ताकि आप इस लेक्चर को समझ जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक लेवल, फिर एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल क्या है, कलेक्शन ऑफ एटम्स, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे पास मॉलिक्यूल के मिलने से सेल बनता है। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर सेल्स जब मिलते हैं, सेम टाइप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं, टिश्यू बनता है। देखते हैं, कलेक्शन ऑफ सेम सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ये हो गया हमारे पास टिश्यू। फिर डिफरेंट टिश्यूज मिलते हैं, आर्गन बनता है। फिर डिफरेंट आर्गन्स जब मिलते हैं तो फिर आर्गन सिस्टम बनता है। कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आर्गन्स इज कॉल्ड आर्गन सिस्टम। जैसे आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक सिस्टम हो गया। फिर सिस्टम्स के मिलने से क्या बनता है, एक पूरा जानदार बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, इससे बनता है जानदार, एक ऑर्गेनिज्म। फिर ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म की तादाद को, सेम टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ को, ऑर्गेनिज्म की तादाद को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन ए स्पेसिफिक एरिया, ये हो गया आपके पास पॉपुलेशन और पॉपुलेशन लेवल।
और डिफरेंट पॉपुलेशन मिलते हैं तो फिर कम्युनिटी बनता है। कम्युनिटी क्या है? कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, ये आपके पास हो गया कम्युनिटी। इसके बाद क्या है? ज़मीन और आसमान के जिस एरिया तक जानदार रहते हैं उस सारे एरिया को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। देखते हैं बायोस्फीयर को, द एरिया इन यूनिवर्स विच इज़ कवर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम सी टू एटमॉस्फेयर, समंदर की गहराई से लेके फिज़ा तक, बुलंदी तक जिस एरिया में जानदार रहते हैं इसको कहते हैं बायोस्फीयर लेवल। तो ये हो गया आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। एक तो बहुत ही छोटा लेक्चर था, दूसरा मुझे डर था कि लाइट चली न जाए, इसलिए मैंने आज थोड़ा तेज़ बोला है। आपको अगर शायद मसला हुआ होगा, मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। मैंने डायग्राम बहुत वाज़े लिखा है, इस डायग्राम से देख के आपको लेक्चर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह 10वें लेक्चर में, और 2 लेक्चर्स के बाद हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।